नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। दोस्तों, एक सवाल पूछा गया है कि क्या शिवजी का लिंग कटा हुआ लिंग है जिसके हम पूजा करते हैं। एक मनगढ़ंत कहानी है। दारू नाम का एक वन था। वहाँ के निवासियों की स्त्रियां वन में लकड़ी लेने गई। महादेव जी का दिमाग खराब था तो वह बिना कपड़ों के वहाँ पहुँच गए। कुछ महिलाएं उन्हें देखकर अपने घरों में वापस लौट आई और कुछ उनसे चिपट गई। थोड़ी देर में वहाँ पर ऋषि लोग आए और उन्होंने आकर श्राप दिया, तुम्हारा लिंग कट कर गिर जाए। और उसके बाद शिवजी का लिंग रॉकेट बन गया और जैसे हमास के ऊपर इजराइल के रॉकेट गिर रहे हैं, ऐसे ही वह धरती पर जगह जगह रॉकेट बनकर गिरने लगा। उसके वजन से धरती भारी हो गई। हद होती है हद। यह तो ऐसा ही हुआ कि एक नाव पर एक हाथी बैठा है, उसमें रत्ती सा भी वजन पड़ा तो वह नाव डूब जाएगी। उस बैठे हुए हाथी ने वहाँ पर पोटी कर दी। अब बताइए कि वह नाव डूबेगी या नहीं। इसका बहुत आसान सा उत्तर है कि वह पोटी जो हाथी ने की है वह पहले पेट में थी। तो भाई साहब, यहाँ से लिंग कट कर गिर गया है तो धरती कैसे भारी हो गई। चलो इसे भी मान लेते, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसे पार्वती ने धारण कर लिया और धरती पर उस लिंग द्वारा मचाई तबाही से शांति हो गई। कोई प्रमाण नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। लोगों को बड़ा वालासी बनाया जाता है। अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर जोगेश्वर का मंदिर है, जहां कहा गया कि शिव जी का कट कर यहाँ गिरा था। इस स्थान को पूजिए। मनगढ़ंत कहानी बना दी गई ताकि लोगों से मंदिर में आए। कहा गया कि यहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई है। मतलब जो लोग ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, लोग तो पागल लोग हैं। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि व अनंत है और जो समस्त कारणों का कारण है। लिंगोद्भव कथा में परमेश्वर शिव ने स्वयं को अनादि व अनंत अग्नि स्तंभ के रूप में लाकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को अपना ऊपरला व निचला भाग ढूंढने के लिए कहा और उनकी श्रेष्ठता तब साबित हुई जब वे दोनों अग्नि स्तंभ का ऊपरला व निचला भाग ढूंढ नहीं सके। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है, अंडाकार पत्थर ब्रह्मांड का प्रतीक है और पीठम ब्रह्मांड को पोषण व सहारा देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। स्कंद पुराण में भी है। इसमें यह कहा गया है, अनंत आकाश वह महान शून्य जिसमें समस्त ब्रह्मांड बसा है, शिवलिंग है और पृथ्वी उसका आधार है। समय के अंत में समस्त ब्रह्मांड और समस्त देवता व ईश्वर शिवलिंग में विलीन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर उसे शिवलिंग कहा जाता है तो उसे महादेव लिंग या शंकर लिंग भी तो कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे शिवलिंग कहा गया है। चलिए थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहली बात, संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। जन्नेन्द्रिय सूक्ष्म ऑर्गन के लिए संस्कृत में एक दूसरा शब्द है शिश्न। पुरुष लिंग यानी पुरुष का प्रतीक, स्त्रीलिंग यानी स्त्री का प्रतीक, उभय लिंग यानी स्त्री और पुरुष का प्रतीक, नपुंसक लिंग यानी नपुंसक का प्रतीक, शिवलिंग यानी शिव का प्रतीक। अगर लिंग का अर्थ पुरुष जन्नेन्द्रिय होता तो फिर आपको अपना गुस्सा निकलने के लिए गाली की जरूरत नहीं होती। आप किसी को भी स्त्रीलिंग कह दो, गली हो गई। स्त्रीलिंग शब्द ही अपने आप में गाली होता। इसी तरह यदि मैं यह कहूँ कि मैं पुल्लिंग हूँ तो यह अपने आप में गाली हो जाएगी। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। शिवलिंग मतलब शिव का प्रतीक। जब ध्यान किया जाता है तो ध्यान की अवस्था में थोड़े समय बाद आपको अपने माथे पर एक रोशनी का अनुभव होता है। शिव ध्यान का स्वरूप है, वह निरंकार है। अन्य धर्मों के अनुसार वह खुदा या गॉड का ध्यान कर रहे होते हैं तो उन्हें एक नूर दिखाई देता है। नूर मतलब लाइट। कोई भी लाइट किस रूप में दिखाई देती है, गोल या अंडाकार। इंसान का दिमाग निराकार में भी आकार ढूंढ लेता है। जैसे बचपन में बादलों के अंदर खरगोश, भेड़ और बकरियां देख लिया करते थे। शिव पुराण में, लिंग पुराण में या स्कंद पुराण में इसे ज्योति स्वरूप या अंडाकार कहा गया है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन शिव के लिए समर्पित कर दिया, हम लोग उनसे ऊपर नहीं हैं, तो हमें उन्हीं की बातों का अनुसरण करना चाहिए, उन्हीं की बातों को सत्य मानना चाहिए। जो ध्यान में अनुभव होता है उसकी मूर्ति बनाई गई। जो अंडाकार थी, शून्य आपने देखा होगा वह कैसा होता है, ऐसा नहीं होता।
ऐसा होता है, यदि मैं शिवलिंग जैसे किसी पत्थर को जमीन पर खड़ा करने की कोशिश करूंगा तो वह गिर जाएगा। जिस चीज पर इतनी पवित्र और आध्यात्मिक चीज टिकी हुई है वह कोई मामूली चीज नहीं होगी, इसीलिए उस जीरो के ऊपरी हिस्से को पराशिव और जिस पर वह रखा हुआ है उसे पराशक्ति का नाम दिया गया। दरअसल ध्यानियों के लिए वह शिव का प्रतीक है। मेरे जैसे अज्ञानियों के लिए वह देवों के देव महादेव है। मान्यता है कि शिवलिंग की पूजा समस्त ब्रह्मांड की पूजा के बराबर मानी जाती है, क्योंकि शिव ही समस्त जगत के मूल हैं। शिवलिंग के शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ होता है सृजन। लिंग का अर्थ संस्कृत में चिन्ह या प्रतीक होता है। इस तरह शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक। भगवान शिव को देव आदिदेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोई रूप ना होना। भगवान शिव अनंत काल और सृजन के प्रतीक हैं। भगवान शिव प्रतीक हैं आत्मा के, जिसके विलय के बाद इंसान परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कैसे हुई शिवलिंग की उत्पत्ति? पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि बनने के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में युद्ध होता रहा। दोनों खुद को सबसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध करने में लगे थे। इस दौरान आकाश में एक चमकीला पत्थर दिखा और आकाशवाणी हुई कि इस पत्थर का जो भी अंत ढूंढ लेगा वह ज्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। मान्यता है कि वह पत्थर शिवलिंग ही था। पत्थर का अंत ढूंढने के लिए भगवान विष्णु नीचे तो भगवान ब्रह्मा ऊपर चले गए, परंतु दोनों को ही अंत नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने स्वयं हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं भी हार मान लूंगा तो विष्णु को ज्यादा शक्तिशाली समझा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कह दिया कि उनको पत्थर का अंत मिल गया है। इसी बीच फिर आकाशवाणी हुई कि मैं शिवलिंग हूँ और मेरा ना कोई अंत है ना ही शुरुआत, और उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। शिवलिंग का अर्थ शिवलिंग दो शब्दों से बना है। शिव व लिंग, जहाँ शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन। शिवलिंग के दो प्रकार हैं, पहला ज्योतिर्लिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। ज्योतिर्लिंग को इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि मन, चित्त, ब्रह्मा, माया, जीव, बुद्धि, आसमान, वायु, आग, पानी और पृथ्वी से शिवलिंग का निर्माण हुआ है।